कभी कभी किसी लड़की को आप पसंद करते हैं और आप उसके पास जाते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का किसी लड़की के पास जाता है और उसे पसंद करता है, पर उसे इस बात का डर लगता है कि शायद ये लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी या मुझे मना कर देगी अपना बॉयफ्रेंड बनाने से। तो फिर क्या करता है लड़का कि लड़की के साथ दोस्त बनने की कोशिश करता है और वह ये सोचता है कि पहले मैं दोस्त बनूंगा और उसके बाद धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट लड़की में दिखाऊंगा, फिर वो मुझे पसंद करेगी और फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। पर इस केस में होता क्या है कि मैक्सिमम केसेस में लड़की आपको दोस्त ही बना लेगी, आपको फ्रेंड जोन कर देगी और फिर आपको वो एज ए बॉयफ्रेंड नहीं देखेगी, क्योंकि उसके मन में आपके लिए कोई आकर्षण पैदा नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बिहेव करना है ताकि लड़की आपको फ्रेंड जोन नहीं करे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर लड़की ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया तो फिर आपके लिए उसका लव इंटरेस्ट बनना, बॉयफ्रेंड बनना बहुत मुश्किल हो जाता है और मैक्सिमम केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी लड़की को आप पसंद करते हो तो आप डरो मत। आप ये मत सोचो कि लड़की आपको रिजेक्ट कर देगी और डर के मारे उसे अपना असल इंटेंशन मत दिखाओ, ऐसा मत करो। आप लड़की के साथ करेज और गट्स के साथ पेश आओ और शुरू में ही अपना इंटरेस्ट साफ साफ दिखा दो कि आप उसे एज ए गर्लफ्रेंड देखते हो। तो लड़की के प्रति अपना रियल इंटेंशन, अपना रियल इरादा कभी छुपाओ मत और फ्रेंड बनने का नाटक करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे तो लड़की तुरंत समझ जाएगी कि लड़का मुझे पसंद करता है पर डर के मारे ऐसे फ्रेंड बनने की नाटक कर रहा है। अगर किसी नई लड़की से आप मिलोगे तो शुरुआती इंटरेक्शन में ही लड़की को एहसास हो जाता है कि लड़का मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। और अगर आप फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहे हैं डर के मारे तो लड़की तुरंत समझ जाएगी कि लड़का डरपोक है, डर के मारे मुझे फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है पर रियली मुझे पसंद करता है। उसके बाद क्या होगा कि लड़की आपका फायदा उठाना शुरू कर देगी, आपको फ्रेंड जोन कर देगी, सबसे बोलेगी कि ये जस्ट मेरा फ्रेंड है। और इसका मतलब ये होता है कि फिर उस हाल में लड़की आपको एज ए फ्रेंड बोलेगी पर आपका सारा फायदा उठाएगी और आपसे अलग अलग तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जो भी फायदा आप उसे पहुंचा सकते हैं वो फायदा आपसे वो उठाएगी और बाद में जाकर अगर आपने उसमें अपना रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाया तो फिर वो आपको यह बोल के रिजेक्ट कर देगी कि मैंने तुम्हें एज ए फ्रेंड ही देखा है, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो पर मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी नहीं देखा। फिर आपका दिल टूट जाएगा और आपको एहसास होगा कि लड़की ने आपका बहुत फायदा उठाया है और आपको बदले में लड़की से कुछ भी नहीं मिला। तो आपको ये ड्रामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाटक ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच में किसी लड़की को पसंद करते हैं तो शुरू से ही आप क्लियर रहे कि आप उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं, कोई दोस्त नहीं बनना चाहते हैं। तो इसका तरीका ये है कि जब आप किसी नई लड़की से मिले तो आप उसके साथ शुरू के दिनों में ही अट्रैक्टिव बिहेवियर करें, उसके साथ आप फ्लर्ट करें, उसे टीज करें और अपने प्रति उसे आकर्षित करने की कोशिश करें और आप अपने बिहेवियर से साफ साफ उसे दिखा दें कि आप उसे पसंद करते हैं। अगर किसी लड़की के साथ आप फ्लर्ट करोगे तो लड़की को ये क्लियर साइन जाएगा कि आप उसे पसंद करते हैं इन ए रोमांटिक वे और फिर लड़की आपको रिस्पॉन्ड देगी। अगर लड़की आपको फ्लर्ट बैक कर रही है इसका मतलब आपको वो पसंद करती है, या आपके फ्लर्टिंग को वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती है इसका मतलब है कि वो पसंद करती है। अगर आपको वो पसंद नहीं करेगी तो आपके फ्लर्टिंग के अटेम्प्ट को वो पसंद नहीं करेगी। उस हाल में आपको पता चल जाएगा कि लड़की मुझे पसंद करती है या नहीं करती है। तो आप शुरू से ही लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दो, उसे टीज करो और प्लेफुल तरीके से उसके साथ बिहेव करो। और आपको वो काम नहीं करने हैं जो बाकी फ्रेंड जोन वाले लड़के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने जिंदगी पे ध्यान देना है, लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है। तो कुछ लड़के ऐसा करते हैं कि लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जब भी उसे जरूरत होती है उससे मिलने चले आते हैं, उसके मैसेज का रिप्लाई तुरंत करते हैं और अपना लाइफ उनका कुछ नहीं होता है। लड़की के लिए वो हमेशा खाली बैठे रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी लाइफ में आपको बिजी रहना है। आपकी जो भी काम है, इंटरेस्ट है, हॉबीज है, स्टडीज है, कुछ भी हो उस पर आप ध्यान दें और लड़की के लिए आप बहुत ज़्यादा समय मत निकालें और लड़की को आप ये शो करें कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ लाइफ में। तो आप हमेशा उसके कॉल का आंसर मत दें, हमेशा उसके मैसेज का रिप्लाई तुरंत मत दें और हमेशा उससे मिलने के लिए टाइम मत निकालें। लड़की को आप यह एहसास दिलाएं कि लड़की आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है और आपके पास और भी चीज़ें हैं ध्यान देने के लिए। फिर वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव पाएगी और आपके प्रति उसके मन में आकर्षण ज़्यादा पैदा होगा। अगर आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे, खाली बैठे रहोगे, मिलने के लिए, फ़ोन कॉल उठाने के लिए, मैसेज का रिप्लाई करने के लिए तैयार रहोगे, उस हाल में लड़की को लगेगा कि हमेशा खाली बैठा रहता है और फिर आपकी वैल्यू कम करेगी। जब लड़की आपके पास आके अपनी कोई दुख भरी दास्तां सुनाए, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करे, तो दोस्त क्या करते हैं कि उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, सिंपैथी देते हैं। पर अगर आप उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं तो आप ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें और लड़की की प्रॉब्लम को सुनने के लिए घंटों घंटे मत अपना टाइम वेस्ट करें। अगर वो आपको कोई अपनी समस्या सुना रही है तो बजाय उसकी समस्या को देर तक सुनने की आप उसका मजाक ही उड़ाएं। और इससे क्या है कि लड़की को ये हिंट मिलेगा
कि ये लड़का मेरी प्रॉब्लम को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है और ये मुझे टीज करता रहता है, मेरी लेग पुलिंग करता रहता है, फिर वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव पाएगी। क्योंकि किसी लड़की की समस्या को लंबे समय तक सुनना, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना एक फ्रेंड जोन वाले लड़के की हैबिट होती है, किसी बॉयफ्रेंड की हैबिट नहीं होती है। जब लड़की के साथ अपने अट्रैक्टिव बिहेवियर शुरू कर दिया, टीज करना शुरू कर दिया, फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, तो आप धीरे धीरे उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं और सटल तरीके से उसे हैंड पे, शोल्डर पे टच करें, किसी बहाने से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और फिर आप धीरे धीरे अगला स्टेप ले। अगर लड़की आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है तो फिर आप उसे किस करने की कोशिश कर सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाओगे तो लड़की को एहसास होगा कि ये लड़का मुझे पसंद करता है और उसके मन में भी आपके प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो किसी बॉयफ्रेंड के बिहेवियर में और एक फ्रेंड जोन वाले फ्रेंड के बिहेवियर में थोड़ा डिफरेंस यही होता है कि बॉयफ्रेंड का बिहेवियर अट्रैक्टिव होता है, फ्लर्टिंग होती है, उसमें टीजिंग होती है और धीरे धीरे फिजिकल टच आता है, आपस में किस होता है और रिश्ता आगे बढ़ता है। और फ्रेंड जोन वाले लड़के के बिहेवियर में ऐसा होता है कि लड़का डर के मारे अपनी फीलिंग्स को लड़की को बता नहीं पाता है और उसे छुप छुप के पसंद तो करता है पर फ्रेंड होने का नाटक करता है, और उस हाल में लड़की समझ जाती है कि ये डरपोक है, डर गया है और डर के मारे अपनी फीलिंग नहीं बता रहा है, तो उसे लड़की फ्रेंड जोन कर देती है और उसका फायदा उठाती है, उससे काम करवाती है अपना। और फ्रेंड जोन वाला लड़का जो होता है वो लड़की के लिए हेल्प बन जाता है, सपोर्ट का काम करता है, उसके दुख भरी दास्ताएं स्टोरी सुनता है, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, उस लड़की को रोने के लिए कंधा प्रोवाइड करता है, जब भी कोई हेल्प की आवश्यकता होती है हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहता है। पर ऐसा बिहेवियर लड़की के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता है और लड़की उसे कभी भी रोमांटिकली पसंद नहीं करती है। तो इस तरह से आप फ्रेंड जोन होने से बच सकते हैं और आपको एज ए बॉयफ्रेंड बिहेव करना है शुरू से ही अपने इंटरेस्ट को शो करना है उस लड़की में एज ए बॉयफ्रेंड। फिर लड़की आपको फ्रेंड जोन नहीं करेगी और आपको एज ए पोटेंशियल बॉयफ्रेंड के तौर पे देखेगी, और अगर आपको वो पसंद करेगी तो फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्ड देगी और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो आखिरी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं जेन्युइन तरीके से तो आप डरे मत और अपना इंटरेस्ट उस लड़की में अपने बिहेवियर से शो करें और उसका आप बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करें। अगर आप डर जाओगे और फ्रेंड बनने का नाटक करोगे तो लड़की को इस बात का एहसास हो जाएगा कि डरा हुआ है और अपने रियल इंटरेस्ट को नहीं शो कर रहा है और फ्रेंड होने का ढोंग कर रहा है। फिर आपका लड़की फायदा उठाएगी और आपको बदले में उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको गट्स दिखाना है, हिम्मत दिखानी है, कॉन्फिडेंस दिखाना है और डरना नहीं है लड़की से। अगर आप पसंद करते हैं तो आगे बढ़ें और उसका बॉयफ्रेंड बने। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।